थ्रेड एक दूसरे के अंदर स्टक किए जाते हैं, फिर मशीन थ्रू उसको वीविंग किया जाता है, फिर उसके ऊपर कवर किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कर्ना मेंटल रोप। ओके, कर्न और ऊपर से वो जो कवर्ड है उसको मेंटल ऐसे बोलते हैं, कर्ना मेंटल रोप। ओके, तो एक ये जो रोप है नायलॉन का रोप है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ रोप होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक एंड सेमी स्टैटिक, ऐसे 3 टाइप्स ऑफ रोप होते हैं। हम स्टैटिक रोप यूज़ करने वाले हैं। ये जो रोप है वो स्टैटिक रोप है। इसका एक स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 8 mm टू 13 mm। जैसे डायमीटर बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है। तो ये जो रोप है इसकी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। ऑफकोर्स ये टूटेगा, लेकिन कब टूटेगा, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर जब लोड आएगा तभी ये टूटेगा। तो एनीवन गेज कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 500 किलो, 400 किलो, 400, 500 और कोई है ऐसा? 1000? ऐसा क्यों लग रहा है आपको 1000 तक? मगर एवरेज इंसान अगर पकड़ा जाए तो एक 100 kg का हम मान लेंगे यहाँ पे, तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि 1000 kg तक की ज़रूरत होगी इसको? 90 के ऊपर इसकी है, 90 के ऊपर इसकी है। वो तो सही है, लेकिन इतना 1000 kg क्यों चाहिए? जर्क आएगा मतलब क्या आएगा? बॉडी वेट, फॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका कैलकुलेशन है 9.8, है ना? न्यूटन बाबा ने जो बोला है हमें, वो 9.8 उसका कैलकुलेशन है। ऊपर से जो भी पत्थर आएगा या फिर पेड़ से जो भी फल गिरेगा, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगा, उसका फोर्स उतना ही रहेगा। तो मास इनटू फोर्स, उसके मतलब कि 100 kg का इंसान होगा तो 9.8 इंटू 100 कितना हो गया? 980। तकरीबन 1000 kg तक उसका वेट चला जाएगा। और लोड इम्पैक्ट और ज़्यादा हो गया तो और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब वेट जाने के। इसलिए ये जो रोप आपको देख रहे हैं मेरे हाथ में 10 mm का रोप है, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 2.2 टन। जब तक इसके ऊपर उतना लोड नहीं आएगा तब तक ये उसको कुछ नहीं होने वाला रोप, ठीक है? और इतना लोड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे नहीं देने वाले, क्योंकि हम स्टैटिक लोड थ्रू ऊपर से नीचे आने वाले हैं। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जैसे मैंने बताई कि अगर फॉर एग्जांपल जो रॉक क्लाइंबर्स, जो प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, तो उसमें डायनामिक रोप यूज़ किया जाता है। तो अब वो क्लाइंब करते 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 एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गया, तो यहाँ पे उसने रोप फिक्स किया, और मान लो यहाँ पे 20 फीट है, 20 फीट ऊपर गया और वहाँ से उसका फॉल हो गया, तो वो कितने फीट आएगा? 40 फीट। क्योंकि ये 20 हो गया, नीचे आ गया 40 फीट हो गया, तो वो जो लोड आएगा उसके ऊपर, तो वो इतना आएगा कि 9.8 से भी ज़्यादा आएगा। इसीलिए इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्लियर है? क्लियर। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे कुछ हमारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स है। ये जो रोप है इसके अंदर आप यहाँ पे आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? कभी देखा आपने? ओके, इसे डिसेंडर हम बोलते हैं। ओके, ये फ्रिक्शन डिवाइस है। ये बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल आपको दिख रहा है। ये बड़े सर्कल थ्रू इसमें जो छोटा सर्कल है उसके ऊपर जो नेक है उसके ऊपर वो स्टक किया जाता है। अभी यहाँ फ्रिक्शन 4 दिशाओं में हो रहा है, मतलब 4 जगह पे हो रहा है। आप देखोगे तो 2 अंदर की तरफ है और 2 बाहर की तरफ है। यहाँ से फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, और ये 2 बाहर से हो रहा है, राइट? तो ये जो है फ्रिक्शन थ्रू नीचे आने वाले हैं लोग। ये तो ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, इसके ऊपर जब तक आप वेट नहीं दोगे तब तक ये नीचे नहीं आएगा। जैसे जैसे वेट आएगा ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा विद द फ्रिक्शन। अभी यहाँ पे देखोगे ना तो हर इक्विपमेंट के लिए उसकी स्ट्रेंथ लिखी होती है KN25 मीन्स किलो न्यूटन। तो इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 2.5 टन, राइट? सो ये देखा जाए तो एल्यूमिनियम अलॉय ऐसा इसका मटेरियल है। ये जो मटेरियल है इसको प्रॉपरली एक्सरे किया जाता है। अगर इंटरनली इसके अंदर अगर कुछ भी क्रैक्स वगैरह होंगे तो इसको यूज़ नहीं करते, फेंक देते। ये पूरा जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे का सारा इक्विपमेंट टेस्टेड है, ओके? और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक है, क्या देख रहे हैं आप, तो क्या बोलते हैं? कैराबिनर, ओके? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैराबिनर। एक है मेरे हाथ में राइट हैंड साइड में प्लेन गेट कैराबिनर, ये है स्क्रू गेट कैराबिनर। यहाँ पे फंक्शन दोनों का सेम ही है, दोनों ऐसे ही खुलते हैं, उसको प्रेस करने के बाद ऑटो लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी भी एक्टिविटीज़ आप करोगे उसके अंदर आप रोप जो है रैंडमली ट्रैवल करता है इसके अंदर,
तो चांसेस है कभी भी एजेस वगैरह आके चांसेस है इसमें से बाहर निकलने के। तो इसीलिए एडिशनल उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्क्रू दिया है, इसको लॉक किया, हल्का सा लॉक किया। अभी कितना भी ट्राई करो इसको खोलने का, जब तक आप उसको खोलोगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। क्लियर है? ये हो गया। नेक्स्ट चीज, द नेक्स्ट थिंग, सीट हार्नेस। देर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्नेस। एक होता है बॉडी हार्नेस, आप जो देख रहे हैं ये है सीट हार्नेस। अभी सीट हार्नेस में आपको 3 लूप्स है, एक है वेस्ट लूप और 2 है थाई लूप्स। यू हैव टू वेयर इट लाइक पैंट। जो बड़ा लूप है, बड़े लूप थ्रू दोनों पाँव अंदर जाने चाहिए। राइट लूप में राइट लेग जाना चाहिए, लेफ्ट में लेफ्ट। ये आपको पहनाने के लिए देंगे, आपको ऐसे ही पहनाना है आपको, और फिर चेक ऑफ कोर्स हम ही करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो पहले वेस्ट लूप आपको टाई करना है, उसके बाद थाई लूप। अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरा हार्नेस बहुत अच्छा है, सब टेस्टेड है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे आप सिलाई देखो, राइट, सिलाई देख रहे हो, ये सब अच्छा है लेकिन सिलाई खराब है या फिर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो एक सिंगल जो सिलाई है इसकी भी एक स्ट्रेंथ रहती है। कोई बता सकता है कितनी हो सकती है? एक अंदाज़ा। 2 टन। इतना नहीं भाई, 1.2 टन, राइट। सो इसकी पैकिंग स्ट्रेंथ एक सिलाई है तो वो 2 सिलाई है तो उसको मल्टीपल कर लो। ये हो गया सीट हार्नेस। अभी इसमें हमारा गियर अटैच्ड होगा, इसमें जाएगा अपना कैराबिनर, उसके साथ अटैच्ड होगा अपना डिसेंडर। उसके बाद इसके अंदर रोप आएगा। अभी ये हो गया मैं अटैच विथ हार्नेस। अभी वहाँ पे वुडन प्लैंक है, आपको रैपलिंग का एक स्टांस लेना है। तो स्टांस लेने की जो पहली जो स्टेज होगी, जो पहली स्टेप जो होता है, तो आपको स्टांस कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। आप आपके पाँव की अगर तरफ देखोगे तो सब कैसे खड़े हैं, थोड़ा वाइड एंगल, मतलब दोनों पाँव में डिस्टेंस रख के खड़े हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का बैलेंस बनने के लिए हम ऐसे खड़े रहते हैं। तो सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है ऑन द वॉल। राइट हैंड जो है आपका आगे रहेगा, आपका गाइडिंग हैंड रहेगा, उसका कुछ भी काम, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं, लेकिन उसको गाइड करते हुए ऊपर से नीचे लेके आना है। आप अगर उसको टाइट पकड़ोगे ना, ये सिस्टम काम नहीं करेगा, पूरा हाथ के ऊपर आपका बॉडी का वेट आएगा, ठीक है, तो आप थक जाओगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसीलिए राइट हैंड है हमेशा गाइडिंग हैंड, वो आगे ही रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड जो है आपका ब्रेक एंड एक्सीलेटर का काम करेगा, वो हमेशा पीछे होना चाहिए। और स्टांस आपका कैसे रहना चाहिए, दोनों पाँव में डिस्टेंस जितना शोल्डर है अपना, और उसके साथ आपको दोनों पाँव हील जो है आपके आउटसाइड होने चाहिए। आपको टो के ऊपर खड़े रहना है, हील्स आउटसाइड, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे। जब तक आपके हिल टच नहीं होते तब तक आपको लेफ्ट हैंड से रोप छोड़ते रहना। और कैपिटल एल शेप जो है वैसे आपकी पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद एक बाय एक स्टेप आप पीछे लेना स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से आपको रोप छोड़ना है। आप अगर हल्का से भी उसको प्रेस करके रखोगे या फिर 2 उंगलियों से भी अगर पकड़ोगे तो भी आप नीचे नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये पूरा वेट जो है सिस्टम के ऊपर आ रहा है, और हाथों के ऊपर हार्डली आपको बॉडी का वेट 5% आएगा, राइट। तो इसीलिए ये 2-3 चीज़ें हैं वो। और डर के मारे अगर वो लेफ्ट वाला हैंड छोड़ देंगे, आ रहा हूँ उसके ऊपर। गुड क्वेश्चन। और जैसे मैंने बताया कि आपको डिस्टेंस क्यों रखना है, इट माइट बी क्या होगा, पेंडुलम हो जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस नहीं रखा, सावधान में खड़े रहोगे या फिर दोनों पाँव नज़दीक लाओगे तो आपका बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा, इनबैलेंस होगा, पेंडुलम हो जाएगा आपका बॉडी। इसीलिए दोनों पाँव में डिस्टेंस चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि फ्लैट फीट क्यों चाहिए, अगर आपने टो के ऊपर खड़े रहे इट मस्ट बी स्लिप और चांसेस है आप आगे जाने के, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। दोनों फ्लैट फीट आगे होने चाहिए, फ्लैट फीट रखनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल सर आपका कुछ सवाल था, अगर ये लेफ्ट हैंड, यस करेक्ट। फॉर एग्जांपल ऊपर से आ रहे अचानक से मच्छर ने काट लिया, मच्छर तो मर जाएगा, हम अब क्या होगा? भी मर जाएंगे। नहीं मर तो नहीं जाएंगे, ये ऊपर से नीचे धप आम के जैसे नहीं गिरोगे, लेकिन गिरोगे पक्का, क्योंकि ये फ्रिक्शन डिवाइस है यहाँ पे, जोरों से आएंगे लेकिन गिरोगे पक्का। तो
इसीलिए एक्स्ट्रा एडिशनल हमारे पास यहाँ पे एक और सिस्टम देखो कि आप यहाँ पे तो फिर आप गिर सकते हो। यस मच्छर मारने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो सेम थिंग यहाँ पे अटैच्ड होगी, इसे हम बीले रोप बोलते हैं, BELLEY बीले रोप, जो एक्स्ट्रा एडिशनल सेफ्टी रोप रहेगा, जो अलग से बंदा रहेगा वहाँ पे जो प्रोफेशनल है वो पकड़ के रखेगा। जैसे कि मैं छोड़ दिया तो आ रहा उसके ऊपर भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में अभी दो मतलब कंट्रोल दो है आपके पास, एक मेरा हाथ में कंट्रोल है और जो बिलर पर्सन है उसके हाथ में कंट्रोल है। ऊपर से नीचे आ रहे अचानक से छूट गया और मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो बंदे ने पकड़ के रखा है यहाँ। एक और चीज़ सर, कोई भी आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, छोड़ो अमित। अभी एक हाथ मेरे कंट्रोल है, ठीक है, उसके साथ अमित का कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप पकड़ के टाइट पकड़ के रखो, एक ही हाथ से चलेगा, फिर भी पीछे नहीं जा रहा। क्योंकि ये जो रोप का एंड है वो नीचे जाएगा और कोई भी बंदा उसके हाथ में भी एक और कंट्रोल होता है। अभी कितने कंट्रोल हो गए? तीन हो गए। अगर ये तीनों के तीनों कंट्रोल फेल हो गए, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो आपको आपकी कुंडली चेक करनी चाहिए। कुंडली खराब है। देखिए मत करो। सो बेसिकली नहीं, वो पहले जाने वाला है। सो यहाँ पे जैसे यस प्लीज सुन लो थोड़ा 2 मिनट। हमारे तरफ से